सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट हियरिंग था उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को रेगुलेट करने की बात की गई है। यह टॉपिक हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक मेजर हिस्सा ऑनलाइन हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ओटीटी सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार हमारे दिन का काफी हिस्सा ले लेते हैं। पर एक सवाल उठता है, क्या ये प्लेटफॉर्म्स अपने कंटेंट को कंट्रोल कर पिए रहे हैं? क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली कंटेंट की क्वालिटी और अप्रोप्रिएटनेस को लेकर हुमेन कोई सोचना चाहिए? और अगर हां, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस इशू को हैंडल कर रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये केस कहां से स्टार्ट हुआ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार ने अपने कंटेंट को पूरी तरह से फ्री छोड़ा हुआ है। इन प्लेटफॉर्म्स पर हमको हर टाइप का कंटेंट मिलता है, छोटे से छोटे शोज से लेकर बड़े बजट मूवीज तक। इसमें अडल्ट कंटेंट भी शामिल होता है। कुछ केसेस में ऐसे कंटेंट को देखकर व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है। यह कंटेंट कभी कभी उन्हें इनअप्रोप्रिएट लगता है, खासकर जब यह कंटेंट यंग व्यूअर्स के लिए एक्सेसिबल हो। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब प्लेटफॉर्म्स भी काफी पॉपुलर हैं और यहां भी एक्सप्लिसिट कंटेंट काफी वायरल हो जाता है। यह कंटेंट यूजर्स की टाइमलाइंस पर आता है बिना किसी फिल्टर के ही। तो यह क्वेश्चन उठा, शुड वी रेगुलेट दिस कंटेंट? तो अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को सीरियसली लिया और इसके रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस बनाने का सोचा। कोर्ट का कहना है कि यह जरूरी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसमें स्टैंडर्ड्स हों। यह कंटेंट अगर लोगों की मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया है कि कंटेंट रेगुलेशन का एक राइट बैलेंस जरूरी है। कोर्ट ये चाहती है कि सेंसरशिप ना हो, लेकिन जो कंटेंट हार्मफुल हो उसे रेगुलेट किया जाए। तो क्यों जरूरी है रेगुलेशन? हमारी सोसाइटी जो है वो रैपिडली इवॉल्व हो रही है। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स हर एज ग्रुप तक पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चे, यंग एडल्ट्स और एल्डर्स सभी को ये कंटेंट देखने को मिल रहा है। और जब ऐसे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल होता है तो हुमेन ये सोचना पड़ता है कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। ये रेगुलेशन हर जगह जरूरी है। जैसे टीवी चैनल्स पर आज भी कंटेंट सेंसरशिप होता है, वही सेम प्रिंसिपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई होना चाहिए। अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लिसिट कंटेंट इजीली एक्सेसिबल है जहां पर कोई एज वेरिफिकेशन नहीं होता, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली यंगर ऑडियंस पे। पर यह रेगुलेशन इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहली बात, कंटेंट कैसे रेगुलेट होगा? कौन डिसाइड करेगा कि यह कंटेंट हार्मफुल है या नहीं? ये डिसीजंस किस तरह से लिए जाएंगे? यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस और एज रेटिंग्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर काफी प्रेशर है। अगर हम स्ट्रिक्टली कंटेंट को रेगुलेट करते हैं तो क्रिएटिविटी को भी लिमिट किया जा सकता है। ये इश्यू ये भी रेस करता है कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या होगा। क्या हम सच में सेंसरशिप को सपोर्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाने का सजेशन दिया जो रिव्यू करे कि एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस कितने इफेक्टिव हैं। एबीएचई तक इंडिया में ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, बस कुछ एडवाइजरी गाइडलाइंस थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। एबीएचई जो केस चल रहा है उसमें कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि किस तरह से एक नेशनल लेवल रेगुलेशन क्रिएट की जाए। यह डिस्कशन काफी क्रिटिकल है क्योंकि डिजिटल एज में हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सेस है और हमारे पास चॉइस भी है कि हम क्या देखना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे चिल्ड्रन भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रॉपर चेक्स और बैलेंसेस हो। रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, बल्कि हार्मफुल कंटेंट को प्रिवेंट करना होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर रिगार्डिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है? क्या ये रेगुलेशन सच में जरूरी हैं या फिर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अननेसेसरी कंट्रोल होगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।